गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स ग्लोरी। तो इस वीडियो में हम करेंगे सबसे ईजीएस्ट, सिंपलेस्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ मैथ्स, जो है ट्रिग्नोमेट्री। सब शॉक हुए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एंड सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट कैसे। तो यस गाइस, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमको याद रखने हैं। बस इसी पे बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें जो ये ट्री है इसका मतलब होता है 3। ये जो गौना है इसका मतलब होता है साइड्स, एंड ये जो मेट्री है इसका मतलब होता है मेजर्स। सो 3 साइड्स ऑफ मेजरमेंट, यानी इनडायरेक्टली ये चैप्टर हमको किस पे फोकस करने बोल रहा है? ट्रायंगल्स पे, क्योंकि ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स। आप सबको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसमें 90 डिग्री एंगल होता है। सो यहाँ पे मेरा है, यहाँ पे है ए बी एंड सी, एंड हमारे पास कितने साइड्स है? 3 साइड्स। तो इन तीनों साइड्स के हम नाम लिख लेते हैं एक बार। तो पहली हमारी ये वाली साइड आएगी हाइपोटीनियस, इसे हम बोलेंगे हाइपोटीनियस। ओके, तो ये साइड हुई हाइपोटीनियस। हमारी ये वाली साइड होगी, साइड बताने से पहले एक आपको चेंज दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एंगल सी बनाया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एंगल सी बनाया है। तो एंगल सी के हिसाब से एंगल सी का ये वाला साइड कौन सा होगा? इसके अपोजिट में आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल सी। ओके, एंड लास्ट ये वाली साइड बचती है हमारी बी सी वाली, तो इसे हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ओके, तो हमारे तीनों साइड्स के हमने नाम लिख दिया है। इसे हम बोलेंगे हाइपोटीनियस, इसे हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल सी, एंड ये साइड होगा हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एंड वन मोर थिंग, हम हाइपोटीनियस, एडजेसेंट, अपोजिट याद रखने से अच्छा हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं एच हाइपोटीनियस के लिए, एडजेसेंट के लिए लिखते हैं ए, एंड अपोजिट के लिए लिखते हैं ओ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो प्लीज स्टे ट्यून गाइज, एंड लेट्स स्टार्ट आवर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो इसमें आपको कुछ नाम तो याद होंगे ही, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट, बट इनके अंदर के फॉर्मूलेज में आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा। सो हम इन्हीं फॉर्मूलाज को थोड़ा अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। सो अब हम ये जो साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, हम उसको कैसे बोलते हैं? साइन, कॉस एंड टैन। जैसे हम इन वर्ड्स में भी शॉर्टकट यूज़ करते हैं, वैसे हम फॉर्मूलाज में भी शॉर्टकट यूज़ करेंगे। सो देखो, मैंने जो आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिखाया था ये, सो इसमें हमारा था ये हाइपोटीनियस, जिसको हमने बोला था एच। ये अगर हम एंगल सी से देखें तो ये हमारा ये वाली जो साइड है, तो ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। इसे हम बोलेंगे, ये एंगल सी के साइड में ही आता है, तो इस साइड को बोलेंगे एडजेसेंट साइड। एंड
एंगल सी के ये वाला जो साइड है ये अपोजिट में आता है, तो इसे हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल सी। ओके, साइड अपोजिट टू एंगल सी। सो आई होप आपको साइड्स क्लियर हो गए होंगे, हाइपोटीनियस, एडजेसेंट टू एंगल सी एंड अपोजिट टू एंगल सी। ठीक है, अगर बाय चांस अगर हम एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए के लिए ये वाली साइड हो जाएगी एडजेसेंट एंड ये वाली साइड हो जाएगी अपोजिट। बाकी हाइपोटीनियस सबके लिए सेम होगा। ठीक है, सो एक बार आपने ट्रायंगल देख लिया है अब, तो अब हम करेंगे हमारे रेशियोज को शुरू। तो अब हम देखने वाले हैं साइन का फॉर्मूला, और इन फॉर्मूलाज को हमने एंगल सी से ही डिराइव किया है। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल सी, तो इसके लिए फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटीनियस साइड, यानी कि अपना ये जो ट्रायंगल है इसमें साइन हमको निकालना है, तो एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा, ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन क्या बोला है, हाइपोटीनियस, यानी ये जो हाइपोटीनियस है ए सी। ओके, बट अब इतना अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटीनियस ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो पहले एक बार देख लेते हैं ये कॉस एंड टैन का भी फॉर्मूला क्या है। कॉस के लिए हम यूज़ करते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटीनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटीनियस, एंड टैन के लिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो हम इसको कैसे याद रखेंगे, अब देखो, साइन के लिए अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस है, तो हमने शॉर्ट फॉर्म क्या रखा था, ओ एच। एडजेसेंट के लिए मीन्स कॉस के लिए ए एच, एंड इसके लिए ओ अपॉन ए। अब याद कैसे रखेंगे, तो साइन के लिए हम याद रखेंगे ओ यानी ओ एच, कॉस के लिए आ यानी ए एच, एंड टैन के लिए ओ आ यानी ओ अपॉन ए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आपको ये सीक्वेंस याद है साइन कॉस टैन, तो इनका भी सीक्वेंस याद कर लो, ओ आ, रिपीट, ओ आ, अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटीनियस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, फिर से एक बार, ओ आ। तो अभी आपको याद हो गए होंगे साइन कॉस एंड टैन का ये शॉर्ट फॉर्म ओ आ। ओके, तो अब अपने लास्ट में 3 रेशियोज आते हैं, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो इनका भी बहुत इजी है, ये जो 3 दिए हैं साइन कॉस टैन, इनका रेसिप्रोकल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। रेसिप्रोकल यानी क्या, रेसिप्रोकल यानी अब समझो मेरा नंबर है 2/5, तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो क्या होगा 5/2, समझा, यानी उल्टा करना है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। तो हम वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी कॉसेक के लिए हम साइन का उल्टा करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल लेंगे, सेक के लिए हम कॉस का लेंगे, एंड कॉट के लिए हम टैन का लेंगे। तो देखते हैं अभी कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक के लिए जो साइन का हमने ओ एच लगाया था, ओ लगाया था, तो यहाँ पे हो जाएगा वो हो। सेक के लिए हम कॉस का देखेंगे आ, तो यहाँ पे वो हो जाएगा हाँ, एंड कॉट के लिए हम टैन का रेसिप्रोकल लेंगे, यहाँ पे क्या है ओ आ, तो यहाँ पे हो जाएगा वो आओ। मीन्स हमको ये 3 अच्छे से याद हो जाने चाहिए, साइन कॉस एंड टैन। ओके, तो इसका साइन कॉस एंड टैन का क्या था, ओ
आ ओ आ, एंड इसका ही उल्टा क्या हो जाएगा, हो हा आओ, हो हा आओ। थोड़ा इनको अच्छे से याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, अभी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद, थोड़ा लर्न करने के बाद कुछ टेस्ट हो जाए। अपनी एक्सरसाइज 8.1 का हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा कितना कॉन्सेप्ट एंड कितने रेशियोज हमको याद हो गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, right angle at B. AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A, sin C cos C. तो अगर हमको ट्रायंगल बोला है तो हम आंसर में ऑब्वियसली ट्रायंगल बना के दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल। इन्होंने बोला है कि वो बी पे राइट एंगल है, यानी ये रहा अपना बी, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा अपना ए एंड यहाँ पे सी। तो ए बी का डिस्टेंस क्या है 24 सेंटीमीटर, बी सी का क्या है 7 सेंटीमीटर। बट उन्होंने हमें हाइपोटेनियस का कितना सेंटीमीटर ये दिया ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, मिसिंग फिगर। सो इस मिसिंग फिगर को निकालने के लिए हमको यूज़ करना है सबका फेवरेट, जो सबको याद रहता ही है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें हाइपोटेनियस निकालना है। सो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे निकालेंगे हाइपोटेनियस। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा है पाइथागोरस थ्योरम, और ये कैसे हमें हाइपोटेनियस निकालने में मदद करेगा ये थ्योरम देखते हैं। तो H यानी अपना हाइपोटेनियस है, O यानी अपोजिट साइड एंड A यानी एडजेसेंट साइड। सो यहाँ पे जैसे कि हमको क्वेश्चन में बोला है साइन A, यानी हम A को एंगल मान लेते हैं। तो A से हम डिराइव करेंगे हमारा अपोजिट साइड कौन सा होगा एंड एडजेसेंट साइड कौन सा होगा। जैसे कि अभी ये एंगल A से ये वाली साइड अपोजिट हुई, ओके, तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी एंगल A के लिए, एंड ये तो उसका हाइपोटेनियस है, ये है उसका हाइपोटेनियस, एंड ये वाली साइड हो जाएगी एडजेसेंट। सो अब हम क्या करेंगे, हमें हाइपोटेनियस चाहिए, तो हम अपोजिट 7 सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे हम, प्लस एडजेसेंट 24 है तो 24 का स्क्वायर ले लेंगे। इन दोनों के स्क्वायर्स ऐड करने के बाद हमको मिलेगा √625। तो √625 क्या है, 25 का स्क्वायर है, तो हमारा हाइपोटेनियस आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब पहले पार्ट में हमको साइन ए बोला है, तो हम एंगल ए से हम साइन एंड कॉस को निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जैसे कि साइन का फॉर्मूला क्या सीखा था, ओ यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन ऑफ ए क्या आएगा, ओ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अभी एंगल ए से अपोजिट क्या है, बी सी, एंड हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो बी सी कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, एंड ए सी है 25 सेंटीमीटर। तो अब निकालेंगे कॉस, क्योंकि यहाँ पे दिया है साइन ए एंड कॉस ए, तो कॉस भी निकाल देते हैं, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, साइन का था ओ, कॉस का था आ, यानी ए अपॉन
एच। ए क्या है यानी एडजेसेंट, यानी आएगा ए बी। एंड एच क्या है हाइपोटीनियस, यानी आएगा ए सी। तो ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर एंड ए सी क्या है 25 सेंटीमीटर। देखा आपने कितना इजी था साइन कॉस निकालना ए का। इसी तरह से आप साइन कॉस सी का निकाल लो। एंड हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलो फिर आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड tan p माइनस कॉट r। इसमें हमें डायग्राम देख के रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर। एक साइड है 12 सेंटीमीटर एंड सेकेंड साइड है 13 सेंटीमीटर, बट हमें क्यू आर नहीं दिया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो जल्दी जल्दी हम पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर की वैल्यू निकाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर की वैल्यू निकाली है और मेरा आंसर आ गया है 5 सेंटीमीटर। आई होप आपका भी आ गया होगा। तो अब निकालते हैं tan p। अगर हमें p बोला गया है तो हम p को एंगल ले लेते हैं एंड tan का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। tan p का फॉर्मूला, जैसे कि हमने साइन कॉस एंड tan का सीक्वेंस रखा है, वैसे इनके फॉर्मूला का भी सीक्वेंस है। क्या है सीक्वेंस, ओ आ एंड ओ आ। तो tan का क्या हुआ, ओ आ, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan p से हम अपोजिट साइड देख लेते हैं। अपोजिट साइड हुई ये क्यू आर वाली, क्यू आर, एंड एडजेसेंट साइड हुई पी क्यू वाली। तो ये आ जाएगा अपना 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर। और फिर अभी हमको बोला गया है कॉट आर निकालो। जैसे कि हमने साइन कॉस एंड tan सीखा है, तो इनका ही रेसिप्रोकल 3 रेशियोज है, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो कॉट के लिए हम किसका रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे, tan का, यानी जो हमारा ओआ है तो वो कॉट के लिए हो जाएगा आओ। तो हमें कॉट आर बोला है तो आर को एंगल बना लेते हैं एंड कॉट का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो आर का एडजेसेंट क्या हुआ, ये क्यू आर, एंड आर का अपोजिट साइड कौन सी हुई, ये पी क्यू। तो ये आ जाएगा अपना 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर। तो हमें फाइनल आंसर क्या पूछा गया है, tan p माइनस कॉट r निकालो। तो हमारा tan p क्या है 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर। उसको माइनस करेंगे हम कॉट आर से, और कॉट आर क्या है 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो देखा आपने कितना इजी सॉल्यूशन और कितना इजी क्वेश्चन। तो ऐसे ही हमारे और क्वेश्चंस होंगे हमारी तो इसी तरह हम अपनी अगली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकॉन, शेयर, लाइक, कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।